हेलो, गुड मॉर्निंग। इससे पिछले वाली क्लास में अभी संगठन चल रहा है, तो इससे पिछले वाली क्लास में यूनेस्को ख़त्म हुआ था। आज यूजीसी पे बात करेंगे। आज क्लास में यूजीसी की बात होगा। यूजीसी तो सब जानते होंगे, आप लोग सबको पता है, जो सब हम अभी सब कॉलेज में हैं, तो यूजीसी के बारे में तो सबको पता होगा। यूजीसी क्या है? यूजीसी इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल यूनिवर्सिटी से पता चलेगा कि ये किसका काम किसके लिए होगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसका हिंदी विश्वविद्यालय अनुदान। अनुदान तो समझ में आ गया होगा कि इसका क्या काम होगा। अनुदान का आयोग है ये, अनुदान आयोग है। इसका काम होता है कि विद्यालयों के लिए और कॉलेज के लिए अनुदान देना, उसमें उसका देख रखाव करना, उसके पढ़ाई, उसकी जो उसमें क्या खर्च होगा, उससे ये पुस्तक के लिए या उसमें एग्ज़ाम या जो भी कंडक्ट करवा रहा था, कुछ भी जो यूजीसी करवाता है कॉलेज के द्वारा, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो उसका अनुदान देना, उसका देख रखाव करना, उसमें हायर एजुकेशन के ये रखना। तो इसका काम होता है कि यूजीसी का काम यही होता है कि उसमें सब करना। ये जो है ना, एक ये कहते हैं कि ये तो एक राष्ट्रीय संगठन है। और दूसरी बात ये है कि जो स्वतंत्र संस्था है, ये स्वायत्त संस्था है। यूजीसी जो है, यूजीसी इट इज़ एन एंटोनमस बॉडी है। स्वायत्त स्वायत्त संस्था या तो स्वतंत्र संस्था बोलते हैं, तो यह स्वतंत्र है। ये इस पर किसी का ये नहीं रहे कि जो बोलेगा वो करें। ये कानून के द्वारा बने हुए, ये एक्ट के द्वारा बने, ये है क्या, जो इस पर किसी का रोक टोक नहीं है। कोई सरकार की इसका जो मन करेगा वो वही करेगा। जो एग्ज़ाम करानी हो या कॉलेज के थ्रू, कॉलेज में कुछ देना हो, कुछ भी, तो इस पर अपना ही है, स्वतंत्र संस्था ही है ये स्वतंत्रता। ये इसका गठन हुआ था 1953 में। 1953 में इसका गठन हुआ था, बना था। 1956 में ये जो है एक वैधानिक संगठन, ये संस्था बन गया था। पहले औपचारिक था। तो इसका स्थापना जो है, इसका स्थापना जो 28 दिसंबर को हुआ था 1953 को। 1953 को इसका स्थापना हुआ था। इसका स्थापना करने वाले थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो उस टाइम के शिक्षा मंत्री थे। पर ये इसका सिफारिश किए थे बनाने पे, ये था राधा कृष्ण आयोग। इसलिए इसको जो है ना, राधा कृष्ण आयोग और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं इसको लेकिन ये स्वतंत्र तो वो वैधानिक बना 1956 में। ये स्वतंत्र संस्था इसको कहा गया 1956 में। तो ये जो बोला गया था ना, ये स्वतंत्र संस्था, ये स्वतंत्रता है, ऑटोनोमस बॉडी है, ये 1956 को बोला गया था। 1956 को बोला गया था। 1953 को तो इसका स्थापना हुआ था। और इसका स्थापना जो ये करवाए थे मौलाना कमरुल आज़ाद के करवाए थे, जो उस टाइम के शिक्षा मंत्री थे। यानी ये कह सकते हैं कि जो अगर ये पूछा जाए कि जो ये यूजीसी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो दो चार ऑप्शन दे दे, विकास मतलब मंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इस तरह से। तो शिक्षा मंत्री पे जाएगा, क्योंकि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे उस टाइम के शिक्षा मंत्री थे। तो इसका क्वेश्चन ये है कि इसका स्थापना किए थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा हुआ था। और ये उस टाइम के जो शिक्षा मंत्री थे, ये शिक्षा मंत्री थे। तो शिक्षा मंत्री के द्वारा इसका स्थापना हुआ था। लेकिन सिफारिश के आयोग पे किस सिफारिश सबसे पहले जो किया गया था, सबसे पहले इसके गठन के बारे में बात जो की थी, वो थी तो राधा कृष्ण आयोग। इस पे जो यूजीसी की स्थापना, यूजीसी थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो 2-3 क्लास शायद इस पर लग जाए, इतना लंबा टॉपिक है। अगर सही से पढ़ाया जाए तो 2-3 क्लास लग ही जाएगा। तो यूजीसी का स्थापना के लिए सबसे पहले राधा कृष्ण आयोग ने सिफारिश की थी। क्या हो रहा है टुपा? सिफारिश की थी। और इसको जो है ना, यूजीसी को इसको
राधा कृष्ण आयोग ने सिफारिश की थी, इसको राधा कृष्ण आयोग और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो इससे जो है यूजीसी को, इससे मतलब यूजीसी को राधा कृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। शिक्षा आयोग या राधा कृष्ण आयोग भी इसको कहते हैं। इसका जो ये गठन हुआ था, तो कोई तो इसका प्रथम अध्यक्ष बना होगा। तो जब ये औपचारिक रूप से था, ये अभी जो 53 में, तो इसका अध्यक्ष जो था, प्रथम अध्यक्ष, वो शांति स्वरूप भटनागर थे। लेकिन जब ये वैधानिक संगठन बन गया 1956 को, जिसपे कानून के अधिकार हो गया 1956 को, ये वैधानिक संस्था बन गया, संगठन बन गया, तब इसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष बन गए थे CD देशमुख। और ये CD देशमुख की जो 3 स्टेट, ये कॉलेज से, जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की है, या उसके जो प्रशासनिक है जो है, उस पर जो है ना 3 स्टेटमेंट दिए थे ये देशमुख, CD देशमुख। और CD देशमुख के हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये जो लाइब्रेरी के जो थे, उसके कुलपति थे। तो उसके ये इसके प्रथम अध्यक्ष के बारे में पहले ये जान लेते हैं कि इसके प्रथम अध्यक्ष जब ये बना था, तो इसका स्थापना हो गया, एक पॉइंट हो गया। दूसरा हेडक्वार्टर पहले पढ़ लेते हैं। हेडक्वार्टर क्या है इसका? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो गया। अब बात करते हैं कि जब ये औपचारिक रूप तक था, तो औपचारिक उद्घाटन के बाद इसका प्रथम अध्यक्ष था, बाद तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। इसके ये थे। जब ये अब वर्तमान में तो इसकी प्रोफेसर मम्मी डाला है, लेकिन अभी जो है ये औपचारिक रूप कहना, तो अब जो वैधानिक रूप का ये बना था 1956 में, ये जो यूजीसी 1956 में संसद जो है, संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित एक वैधानिक संगठन बन गया। तो एक संगठन है, तो ये उस टाइम में संगठन बन गया, तो वैधानिक संगठन बना ये 1956 में। तो इसका जो ये प्रथम अध्यक्ष थे, तो उसका प्रथम अध्यक्ष बन गया CD देशमुख। तो उसके बारे में बात करते हैं। ये यूजीसी 20 दिसंबर 1953, ये जो स्थापना दिवस है, 1953 को अस्तित्व में आया। और 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण में ये वैधानिक संस्था बन गया। ये शिक्षा परीक्षण और अनुसंधान के मानकों, समन्वय, निर्धारण को, देख रेख रखाव को, परीक्षा के लिए जो सबको देख रेखाव के लिए में भारत का ये वैधानिक संगठन बन गया। जो संसद के अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा के शिक्षण, परीक्षण और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और देख रेखाव के लिए भारत सरकार के वैधानिक संगठन ये बन गया, वैधानिक संगठन। और जब वैधानिक संगठन बना, तब इसका प्रथम अध्यक्ष थे CD देशमुख। इसके प्रथम अध्यक्ष बन गए CD देशमुख। जो है ये CD देशमुख एक जो क्या है ना, इसके बारे में एक बिल्डअप इंट्रोडक्शन देता है। ये कौन था? CD देशमुख बड़े हस्ती थे,
ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये रिजर्व बैंक जो है उसके जो रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर के रूप में ये बने, के गवर्नर बने थे, ब्रिटिश के द्वारा इसको बनाया गया था। ऊपर से ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, और ऊपर से यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे, और ये सिविल सेवक भी थे। तो ये कह सकते इसके बारे में कि ये यहाँ देते हैं सी.डी. देशमुख एक सिविल सेवक थे, और देशमुख जो थे एक सिविल सेवक थे। ब्रिटिश राज के तहत 1943 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी नियुक्त हुए। गवर्नर के रूप में पहले भारतीय थे, गवर्नर के रूप में जो नियुक्त हुए थे उसके पहले भारतीय थे। तो ये थोड़ा पॉइंट यह है, तो इसको पूछने का चांस हो सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप पहले भारतीय कौन थे, तो सी.डी. देशमुख। उसके बाद ये यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे थे 1956 से 1961 तक। 56 में वैधानिक संख्या के बने थे। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे थे 1962 से 67 तक ये कार्य किए थे उस पर। तो अभी बात करते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी का एक बार नाम, इसको जो 2018 में इसका नाम जो है HECI कर दिया गया, मतलब हायर एजुकेशन कम्युनिकेशंस ऑफ इंडिया। तो एक पॉइंट है कि जो 2018 में यूजीसी का नाम जो रख दिया गया, तो यूजीसी एक्ट को जून 2018 में भारत सरकार द्वारा 51 के तहत 51 के 18 में भारत सरकार के द्वारा यूजीसी एक्ट को जून 2018 में भारत सरकार के द्वारा 1951 में 51 के तहत संसद में एक वैध पारित किया, और उसके तहत इसका नाम HECI रख दिया, हायर एजुकेशन कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया रख दिया इसका नाम बदल के। तो ऐसे ही हायर इसका मोटो, इसका जो यूजीसी का टैगलाइन भी जो है, तो वो हायर जो क्वालिफिकेशन हायर एजुकेशन के बारे में कहता है, हायर एजुकेशन ऑल के बारे में बात करती है। तो इसका मोटो है, एक आदर्श वाक्य है, वो क्या है, ज्ञान विज्ञान विभक्ते, मतलब है कि ज्ञान मुक्ति देता है। बात तो सही, ज्ञान मुक्ति ही देता है ना, सब ज्ञान आ जाए तो हर चीज़ तुम जान लेना, तो ज्ञान मुक्ति देता है। तो यूजीसी के आदर्श वाक्य है ज्ञान विज्ञान विभक्ते, मतलब ज्ञान मुक्ति देता है। तो इसका टैगलाइन है कि क्वालिफाई हायर एजुकेशन फॉर ऑल, इसका एक टैगलाइन है। और एम है कि जो हायर एजुकेशन, तो ये तो सर ये जानते हैं कि यूजीसी हायर एजुकेशन की बात करती है। तो इस पे जो है एम यूजीसी, इस पे जो है सी.डी. देशमुख 3 स्टेटमेंट दिए थे। पहला था कि पहला स्टेटमेंट था कि स्टूडेंट के बारे में बोले थे, स्टूडेंट के बारे में बोले थे कि ये बॉडी है, ये जो निका बॉडी है, बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी, ये बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी के बारे में बात किए थे स्टूडेंट के बारे में। दूसरा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासन के बारे में, ये बोले थे कि प्रशासन जो है वो जो हेड ऑफ यूनिवर्सिटी, और जो लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जो है, इसके बारे में कहते हैं कि ये हट ऑफ यूनिवर्सिटी। ये हट के बारे में बात किए थे, ये हट है, लाइब्रेरी जो है ये लाइब्रेरी हट है, किसका, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जो है वो हट है, हट ऑफ यूनिवर्सिटी के बारे में बात ये बोले थे। तो इसका ये 3 स्टेटमेंट जो है कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका 3 स्टेटमेंट याद करते हैं। इसके नेक्स्ट वाले अगले क्लास में हम लोग इस यूजीसी के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे, उसकी गतिविधियाँ, और इसका 6 रीजनल ऑफिस है उसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जितना हो सके उतना कीजिए। थैंक यू।